देखिए, आईआईटी बाबा को चर्चे में लेकर आया कौन? मीडिया लेकर आया। तो कहीं न कहीं उसका ज़िम्मेदार मीडिया ही है। मीडिया क्या दिखाना चाह रहा है उसको ये भी समझना चाहिए। तो उनको भी कहीं न कहीं समाज की प्रतिष्ठा का एक जो होता है ना, वो चाह तो है। और फिर वो बाबा बने घूम रहे हैं, उसके बाद फिर वो नशे का जो सेवन कर रहे हैं उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। आंखें देखो तुम, उनकी आंखें बता रही हैं कि वो नशे में बैठे हुए हैं वहाँ पे। आंखें वाखें कुछ नहीं बता रही हैं उनकी, वो सब टीआरपी का खेल है। मीडिया वाले सब बता रहे हैं बातें। आप जानते हैं न्यूज़ चैनल के बारे में कुछ? बिल्कुल जानते हैं। कितना जानते हैं? और इसके साथ वो खुद को क्या भगवान का अवतार बताते हैं, कल्कि का अवतार बताते हैं। तो जब खुद को अवतार बता रहे हैं तो मात्र 4 लोगों से जो उनके सामने बैठे हुए हैं उनकी बातों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। वो कल्कि का अवतार बता रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कल्कि का अवतार होंगे। और हम जाना चाह रहे हैं तो आप हमारा हाथ नहीं पकड़ सकते हैं। क्यों नहीं जाना चाह रहे आप आए हैं मेरी इच्छा से, जाएंगे मेरी इच्छा से। अपनी इच्छा से आप आए होते तो आप अपनी इच्छा से चले जाते। प्रयागराज महाकुंभ से चर्चा में आए अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा लगातार मीडिया में बने हुए हैं। किसी न किसी बात को लेकर उनकी चर्चा लगातार होती रही है। बीते दिनों नोएडा के एक न्यूज चैनल में आईआईटी बाबा ने आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट हुई, तो वहीं पर आईआईटी बाबा ने फिर आगे भी अपने आरोप में साफ तौर पर लिखा है कि वो थाने पर भी गए, लेकिन थाने पर भी उनकी कोई बात सुनी नहीं गई और उनको वापस कर दिया गया। तो जिस तरीके से लगातार जो आईआईटी बाबा हैं वो चर्चा का विषय बने हुए हैं, जब से महाकुंभ शुरू हुआ है तब से वो चर्चा में ही बने रहते हैं। आखिर क्या वजह है कि आईआईटी बाबा लगातार जो है चर्चा में बने रहते हैं और किसी न किसी विवाद को लेकर उनका नाम लगातार जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, आईआईटी बाबा को चर्चे में लेकर आया कौन? मीडिया लेकर आया। उन्होंने किसी मीडिया को इनवाइट नहीं किया था महाकुंभ में कि आप आइए और हमसे बाइट लीजिए या हमारी बातों को आप तक पहुंचाइए। वो एक्स के ज़रिए अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे थे। तो सबसे पहली चीज़ है कि चलिए ठीक है, महाकुंभ में अगर मीडिया के ज़रिए वो चर्चा में आ भी गए और उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही महाकुंभ में जो दुर्घटना हुई जिसमें भगदड़ मची, उसके बाद से लगातार मीडिया की सुर्खियों से, स्क्रीन से और सोशल मीडिया से आईआईटी बाबा बिल्कुल गायब हो गए थे। तो जब तक मीडिया को लगा कि ये मुद्दा भुना लेना चाहिए, मीडिया ने खूब भुनाया उसको। और कुछ समय के बाद जब आईआईटी बाबा गायब हो गए, अब लगा कि ये वो मुद्दा तो अभी था ट्रेंडिंग में, उसको फिर से लाया जाना चाहिए। मतलब कुल मिला के टीआरपी का खेल था। टीआरपी का खेल था। तो कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार मीडिया ही है। मीडिया क्या दिखाना चाह रहा है उसको ये भी समझना चाहिए यहाँ पर। अब ये कह रहे हैं कि आईआईटी बाबा को लेकर जो विवाद हो रहा है, आईआईटी बाबा ने जो आरोप लगाया उसका जिम्मेदार अगर कहीं ना कहीं माना जाए तो मीडिया भी है। मीडिया ने ही उनको दिखाना शुरू किया और अब मीडिया चैनल में ही उनके साथ जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि बदसलूकी की जा रही। लेकिन उनके ऊपर एक आरोप ये भी लगता आया है लगातार कि वो नशे का सेवन करते हैं, तमाम तरीके के जो नशे हैं उनका वो प्रयोग करते हैं। कैसे देखते हैं कि वो एक संत महंत जो है बाबा, अगर कोई ऐसा है, ठीक है कि बाबा लोग नशा करते हैं लेकिन उनके जैसा थोड़ी ना। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मीडिया का तो काम ही है दिखाना। वो इनको नहीं दिखाएगा, किसी और को दिखाएगा, वो तो दिखाएगा ही। लेकिन इसका वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब अगर वो पहले अपनी वीडियो एक्स पे डाल रहे थे तो उसके बाद फिर उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, उस पर वीडियो डालना शुरू किया, ठीक है। तो उनको भी कहीं न कहीं समाज की प्रतिष्ठा का एक जो होता है ना, वो चाह तो है। और फिर वो बाबा बने घूम रहे हैं, उसके बाद फिर वो नशे का जो सेवन कर रहे हैं उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। इतना ज़्यादा सेवन कर ले रहे हैं कि उनको मालूम ही नहीं है वो कहाँ बैठे हैं, वो होश में ही नहीं रहते। किसको गाली गलौज कर आपको रहे कैसे हैं। पता है कि वो नशे का सेवन कर रहे हैं? आप ये बात कैसे कह सकते हैं वो नशे भाई का वो सेवन कर सामने देखे जा रहे हैं सेवन करते हुए, वीडियो में चिलम पीते नजर आ रहे रहे हैं? हैं। नहीं, वहां पे जहाँ पे ये न्यूज रूम की बात हुई, जहाँ पे उनका इंटरव्यू हो रहा था, वहां पे सब लोग बोल रहे हैं। आंखें देखो तुम, उनकी आंखें बता रही हैं कि वो नशे में बैठे हुए हैं वहाँ पे। आंखें वाखें कुछ नहीं बता रही हैं उनकी, वो सब टीआरपी का खेल है। मीडिया वाले सब बता रहे हैं बातें कि ऐसी ऐसी बात है। उनको कमरे में बंद कर दिया जाता है। घंटों कमरे घंटों भर कमरे बेचारे परेशान थे। घंटों पर वो परेशान थे। उन्होंने कहाँ का न्याय है? उन्होंने उनको- जितने लोगों को परेशान करके रखा था वो उन्होंने किसको परेशान किया? आप बताइए पूरा ना, किसको पूरा परेशान जितने भी किया? वहाँ पे और भी गेस्ट थे सारे परेशान थे। एक हम लोग का इंटरव्यू भी है, तुम देखना वो उस। सब नौटंकी कर रहे थे, वो सब नौटंकी कर रहे थे। वो सिर्फ कहना दिखाना चाह रहे थे उनको 1 घंटे बंद करके रखें। वो बेचारे बार बार दरवाजा खोल रहे हैं उनको। अच्छा, तो ये बताइए, अब आप कह रहे हो आईआईटी बाबा ठीक है, लेकिन अब किसी दूसरा जो मेहमान है वो आपके साथ
डिबेट करने आया उसके ऊपर चाय फेंक देना, ये कहाँ का बाबागिरी है? चाय नहीं फेंक, चाय काहे नहीं फेंकेगा भाई? आप उसका हाथ पकड़ के खींच रहे हैं, वो जाना चाह रहा है, क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि अगर वो जाना चाह रहा था तो उसके ऊपर जो है, जब वो जाना चाह रहा था उसको जाने देते, तभी उसने चाय फेंका। लाइए ना, ठीक है, तो उनको पकड़ने वाली बात देखो, साफ बात है, अगर आप किसी के पास आए हो गैस के तौर पर और वहाँ पे 10 लोग आपकी वजह से इकट्ठा हुए हैं, तो आप इस तरह से छोड़ करके भी नहीं जा सकते। जब आपसे सवाल करे जा रहे हैं तो आपको नहीं, जवाब जब- देना जब- होगा। जब वो कह रहे हैं मैं इनके सामने नहीं बोलूंगा, इनको क्यों बुलाया गया है, या तो उनको बुलाते या तो हमको बुलाते, साथ में नहीं वो बोलना चाह रहे, तो कोई जबरदस्ती तो है नहीं। अरे भाई पहले तय हुआ था, फ्लाइट का टिकट उनका बुक कराया गया है, वो चैनल ने टिकट बुक कराया है। वही कहने का मतलब है, जब अगर उनको बोलना ही नहीं था तो वो आए ही क्यों अपनी वीडियो बना रहे हैं, क्यों सामने आ रहे हैं, क्यों सारी चीजें कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए मुझे। उन्होंने ये कहा था, आप लोगों ने शायद ध्यान से नहीं सुना। उन्होंने जब वो आके बैठे तो उन्होंने बोला कि इनको आपने क्यों बुलाया है। अब या तो उन्हीं से बुलवा लीजिए तो मैं ही बोलूंगा, उनको बुलाएं इसलिए मैं जा रहा हूँ, वो इसलिए उठ के गए थे वहाँ। तो इसका मतलब क्या है? नहीं, एक मिनट, तो इसका मतलब ये है कि वो बाकी सबको कमतर आंकते हैं क्या? सिर्फ वही बाबा है और कोई बाबा नहीं है क्या दुनिया में? अरे उनको शास्त्रार्थ करना चाहिए, 4 बाबाओं के साथ बैठ के अपनी योग्यता को वहां पे जो है एकदम प्रदर्शित करना चाहिए था। उनको लग रहा होगा वो उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है, इस वजह से उन्होंने बाबा तो सबके साथ कंफर्टेबल होते हैं, बाबा को तो काम है ज्ञान देना। सब लोग सिर्फ बाबा को फंसाने की साजिश कर रहे थे, कैसे करके बाबा को वहां पे फंसाया जाए। ये बता रहे हैं साजिश हो रही थी। नहीं, अगर देखिए यहाँ पे जब डिबेट की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि उनको ये चीज़ तो पहले से पता थी कि हम डिबेट शो में जा रहे हैं। अगर डिबेट शो में जा रहे हैं, जैसे अगर हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो उनको ये तो पता था कि 4 लोग और गेस्ट आएंगे, उनसे बातचीत होगी, तो उनको अपने जवाबों से बाकी लोगों को शांत करना चाहिए था। बाकी अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हुई और इसके साथ वो खुद को क्या भगवान का अवतार बताते हैं, कल्कि का अवतार बताते हैं। तो जब खुद को अवतार बता रहे हैं तो मात्र 4 लोगों से जो उनके सामने बैठे हुए हैं उनकी बातों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब बताइए, वो कल्कि का अवतार बताते हैं और वो 2 लोगों को सामने जवाब नहीं दे पाए। मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। वो कल्कि का अवतार बता रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कल्कि का अवतार होंगे। अगर वो खुद को कल्कि का अवतार बता रहे हैं, चीज़ों को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो भारत पाकिस्तान वाले मैच में जो उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी उसका क्या? शायद आपने उनके बाद की बात नहीं सुनी, उसके बाद भी उन्होंने एक अपना वीडियो जारी किया, उसमें उन्होंने बताया अगर मैं ऐसा बोल देता तो शायद इंडिया मैच ना जीती, इस वजह से उन्होंने ऐसा बोला। लाइए, फिर आप तो पहले ऐसा है। इस बात पे रिसर्च करिए, सुनिए, फिर यहाँ पे बोलिए। ये वही वाली हम बात जो कहना चाह रहे हैं। मैं वही बात कहना चाहूंगा कि देखिए 50,000 रुपए हैं, गायब कर दूं, बोलिए कर दूं, कर दिए। ये वो वाली बात है। अब आप पूछिए कहाँ गए, वो मैंने छुपा दिया। देखिए, पहली चीज, कहीं पे डिबेट आयोजित की जाती है तो वो कोई स्टेज तो है नहीं कि वहाँ नाचने गए हैं लोग, जब तक मन किया नाचे, उसके बाद चले गए। हम लोगों के लिए, एक पत्रकार के लिए वो एक मर्यादित जगह होती है। अगर आपको बुलाया गया है तो आप सवालों के जवाब दीजिए अपना। उनसे सवाल किया जा रहा है, वो तहस में उठ रहे हैं। इसके पहले आपने देखा होगा जब धीरेन्द्र शास्त्री पर्चा वाले बाबा को लेकर चर्चा चल रही थी तो एक और पर्चा बाबा निकल के आए थे, उनको स्टेज पे ऐसे ही बैठाया गया था। जब वो अपना पूरा जवाब नहीं दे पा रहे थे उसके बाद वो भी स्टेज छोड़, वो छड़ी लेके चलते थे, छड़ी खड़ी कर देते थे। हाँ, तो वही तो इनको, अभय सिंह को पहली चीज तो बाबा कहना ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप सवालों का अपने जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप बता दीजिए कि साफ साफ कि हम इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते या नहीं दे पा रहे हैं। आप उठ रहे हैं, लोगों से लड़ाई कर रहे हैं, उसके ऊपर 4 चाय फेंक दे रहे हैं, वो भी तो एक संत है, वो भी भगवा वेश में है। अगर आप संत हैं तो आपको सबसे पहले एक संत का सम्मान करना चाहिए। आप उनका चाय फेंकना देखें, वो उनका हाथ पकड़ के खींच रहे थे, वो आपने नहीं देखा होगा, सिर्फ चाय फेंकना आप लोगों को दिखा है। अगर वो डिबेट करने गया है बाबा, हाँ। तो वो वहां से क्यों भाग रहा है? डिबेट करने गया है, हाँ। डिबेट करना आपको दिखा है। अब कोई हाथ पकड़ के, आप कहीं डिबेट करने जाए, आपका कोई हाथ पकड़ के खींचे, अगर हम सवाल पूछ नहीं, रहे हैं तो आपका आप कोई क्यों हाथ पकड़ के भागेंगे? खींचेगा, आपके हाथ में कफ होगा, आप फेंकेंगे कि नहीं फेंकेंगे, नहीं इतना फेंकेंगे, बताइए। नहीं फेंकेंगे। क्यों नहीं फेंकेंगे? इसलिए नहीं फेंकेंगे क्योंकि हम उस सवाल का जवाब देंगे। सवाल का जवाब वो बाहर, ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि बाबा सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ आए हैं? ये बताओ, अगर हम तुमसे पूछ रहे हैं कोई सवाल तो तुम उठ के भाग जाओगे? बोलो, भाग जाओगे? अगर तुमसे कोई सवाल पूछा जा रहा है, इस संस्थान में आप काम करते हैं, इस संस्थान का मालिक आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, अगर हम उस सवाल के जवाब को देने में
सहमति नहीं है हमारी। हाँ। हमको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है उस सवाल का जवाब देना कि आगे हमारे लिए कुछ नुकसान होगा उस सवाल का जवाब देने के लिए, तो हम उस सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं देंगे। नहीं देंगे। और हम जाना चाह रहे हैं तो आप हमारा हाथ नहीं पकड़ सकते हैं। क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं? आप आए हैं मेरी इच्छा से, जाएंगे मेरी इच्छा से। अपनी इच्छा से आप आए होते तो आप अपनी इच्छा से चले जाते। आपकी इच्छा से आपको क्यों आएंगे, जाएंगे? अगर इसी मैं वजह से सुनिए तो आप वहां से जाना चाह अगर रहे मैं थे। महाकुंभ में गया हूँ, हाँ। आपके पास आपकी कुटिया में गया, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, तब तो आज वहां से जा सकते हैं। हाँ। अगर आपको न्यूज रूम में मैं पैसा दे के बुलाया हूं तो आपका वो दान में दिया हुआ पैसा नहीं है। आपने कितना एक पैसा दिया था हमें? एक आपने कितना पैसा उनको दिया था? उनको इनवाइट करा गया था, वो अपनी इनवाइट इच्छा किया से आए गया थे। ये है। बताइए उनका पैसा कितना? अरे उनकी फ्लाइट की टिकट कराई गई, उनको होटल की व्यवस्था कराई गई, सब कुछ न्यूज चैनल ने कराया था। पहले 10,000 जानकारी रुपए करिए। खर्चा होता है, 10-15 हजार रुपए एक गेस्ट को बुलाने के लिए कम से कम 25,000 रुपए खर्चा लगता है। आप जानते हैं न्यूज चैनल के बारे में कुछ? बिल्कुल जानते हैं, कितना जानते हैं बहुत जानते हैं। कि यही 25,000 रुपए खर्च करके हम किसी को बुलाएं और वो किसी गेस्ट के ऊपर चाय फेंक के चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। उनके ये जब अभद्र वो कहना व्यवहार चाह रहे करने थे, से- ये ठीक है भैया, देखा आपने, सुना इन तमाम लोगों की राय, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि आईआईटी बाबा ने कहीं ना कहीं गलत किया। आईआईटी बाबा को अगर न्यूज चैनल में बतौर मेहमान बुलाया गया था तो जो सवाल उनसे किया जा रहा था, अपेक्षा यही थी गेस्ट को कि उसका जवाब सकारात्मक नकारात्मक जिस तरीके से भी वो देना चाहें, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन किसी के साथ अभद्रता करना, किसी के ऊपर चाय फेंक देना, किसी के ऊपर गलत टीका टिप्पणी करना, ये बिल्कुल वाजिब नहीं है। कैमरा पर्सन एडिल के साथ कृष्णा मिश्रा, खबर चौक, लखनऊ।